हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे कहते हैं क्रिया। सब जानते हैं नॉर्मली, लेकिन क्रिया कहते किसे हैं आप जानते हो? जानते हो क्रिया किसे कहते हैं? कोई बच्चा बता सकता है? बताइए आप, क्रिया किसे कहते हैं? किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। जानते हो? जानते हो ना? किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ठीक है ना? परिभाषा लिखना चाहते हो? लिख लीजिए, क्रिया की परिभाषा लिख लीजिए। किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। लिख लिया सभी ने? किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया। जैसे पढ़ना, लिखना, दौड़ना, करना, सोना, कूदना, ठीक है ना, हंसना, रोना, ये सब क्या है? सब क्रिया हैं। समझ रहे ना? जैसे चलना, बैठना, हंसना, पढ़ना, रोना, दौड़ना, चलाना, गिराना, ये सब क्या है? क्रिया है। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं? ठीक बैठे रहो। क्या कर रहे हो आप? समझ रहे हो आप? तो यहां इस प्रकार के आप परिभाषा लिख लिया आपने। किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है ना? अब देखिए आप, यहां क्रियाओं के अगर भेदों की तरफ हम ध्यान दें तो क्रिया के मुख्यतः है दो भेद होते हैं। गौर करना, क्रिया के कितने भेद होते हैं? दो। एक है अकर्मक क्रिया और दूसरा है सकर्मक क्रिया। अब यहां ध्यान रखना बेटा, समझने वाली बात समझ लीजिए। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? परिभाषा लिखना चाहते हैं, पहले परिभाषा लिख लीजिए, इसके बाद मैं आपको समझा देता हूं। लिखिए, आप लिखिए अकर्मक क्रिया की परिभाषा लिखिए। लिखिए अकर्मक, लिखिए वाक्य में क्रिया का फल, वाक्य में क्रिया का फल, वाक्य में क्रिया का फल कर्ता पर पड़े, अर्थात वाक्य में क्रिया के साथ कर्म नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। देखिए, वैसे भी आप देख रहे हैं यहां ये आ लगा हुआ है आगे, कर्म के आगे। क्या बोला? क्रिया का फल कर्ता पर पड़े, अर्थात जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म नहीं हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। थोड़ा फास्ट लिखा करो भाई, इतना स्लो लिखोगे क्या? अभ्यास बनाइए आपका फास्ट लिखने का। इसके साथ लेख का भी विशेष ध्यान रखा करो। अब देखिए, इधर आप समझने के लिए देख लीजिए, उदाहरण लिख लीजिए। जैसे राम पढ़ता है, जैसे राम पढ़ता है। गौर करना, जैसे राम पढ़ता है, पढ़ना क्या है? बोलिए, पढ़ना क्या है? और राम क्या है? कर्ता। यानी क्रिया का फल सीधा किस पर पड़ा? कर्ता पर पड़ा। और इसमें प्रश्न बना का बना रह गया कि राम पढ़ता है, क्या पढ़ता है? कोई जवाब नहीं है, अर्थात कर्म नहीं है। समझे ना? क्या पढ़ता है? कोई जवाब है नहीं है, इसका मतलब कर्म नहीं है। ठीक है ना?
इसे कहते हैं। वैसे भी आ लगा हुआ है और आ का अर्थ होता है नहीं। आ का अर्थ क्या है? नहीं। क्या? कर्म। जिस वाक्य में कर्ता के साथ कर्म नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। राइट? समझ गए आप? तो ध्यान रखना, ये मैंने आपको उदाहरण दिया है। अब इसी वाक्य को जब हम सकर्मक क्रिया में बदलेंगे तो इसमें कर्म आ जाएगा, है ना। क्या पढ़ता है? यहां केवल हमें कर्म जोड़ना है, ठीक है ना। पुस्तक पढ़ता है, समझे ना। तो इस प्रकार से राम खेलता है, महेश दौड़ता है, ठीक है ना। रीना पढ़ती है, ठीक है ना। वह चलाता है, क्या चलाता है पता ही नहीं, ठीक है ना। तो ये साथ में कर्म नहीं होता तो उसे क्या कहेंगे हम? अकर्मक क्रिया। अब आ जाइए सकर्मक क्रिया प्रवास लिख लीजिए आप। लिखिए, सा माने साथ में कर्म। सा माने साथ में क्या है? कर्म। अर्थात जिस क्रिया के साथ लिखिए, जिस क्रिया का फल कर्ता के अलावा कर्म पर भी पड़े, जिस क्रिया का फल कर्ता के अलावा कर्म पर भी पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। क्रिया का फल कर्ता के अलावा कर्म पर भी पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैंने यही भाग लिखा है, राम पुस्तक पढ़ता है। अब आप देखिए इधर, सब बच्चे समझने का प्रयास किया करो। देखो, ये तो किताबों में आप लिखा होता है, घर भी पढ़ तक सकते हो उसको, लेकिन अध्यापक के द्वारा समझना और समझ करके उस पर विचार करना वही पढ़ाई है। समझ रहे हो आप? इसलिए आप यहां गौर करिए, मैंने क्या कहा था? साथ। सा माने साथ में, और इसमें आ माने नहीं, इसमें तो है ही नहीं कर्म, इसमें सा माने कर्म है। क्रिया का फल, ये क्रिया हुई, वाक्य की क्या हुई? क्रिया। गौर करना, जो बच्चे को नहीं दिख रहा है वो सामने आ सकता है। यानी ये क्रिया हुई पढ़ना, क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है? कर्ता पर, और कर्ता के अलावा फिर किस पे पड़ रहा है? कर्म पर। समझ रहे हो आप? यानी क्रिया का फल कर्ता के अलावा कर्म पर भी पड़े। जैसे पढ़ता है कौन? राम। क्या? पुस्तक। आ गया उत्तर, है? जिसमें उत्तर आ गया वो कर्म हो गया। और कोई अब इसमें उत्तर वह पढ़ता है क्या? कुछ है ही नहीं, इसलिए इसमें अकर्मक क्रिया हो गई। और इसमें पढ़ता है क्या? पुस्तक। कर्म आ गया। क्रिया का फल पहले, इसमें क्रिया का फल सीधे कर्ता पढ़ रहा है, इसका क्रिया का फल कर्ता पे पड़ ही रहा है, लेकिन क्या पढ़ता है? पुस्तक। ठीक है ना। ऐसे करके ये सकर्मक क्रिया हो जाती है, ठीक है ना। ऐसे अनेक प्रकार के वाक्य कैसे बना सकते हो, है ना। जिसका जैसे जैसे वह खेलता है, वह खेलता है। अब ये खेलना क्रिया हो गई, क्रिया का फल कैसे पड़ रहा है? सीधा कर्ता पड़ रहा है, यह कर्मक हो गई, ठीक है ना। राइट, है ना। अब इसको सकर्मक में बदलिए, कैसे करोगे? वह क्रिकेट खेलता है, वह गेंद से खेलता है, वह कबड्डी खेलता है, ठीक है ना। कोई भी कर्म हो सकता है। समझ में आया? कोई बच्चा ऐसा है एक भी जिसकी समझ में नहीं आया हो? समझ में नहीं आए तो पूछ लेना बेटा, पूछनता मूर्ख नहीं कहा था। एक कहानी सुनी होगी तुमने, पूछनता मूर्ख कहने वाली, नहीं सुनी? हाँ, एक पूछनता मूर्ख कहने का मतलब है, एक औरत थी, दोनों पति पत्नी रहते थे, है ना। और दोनों पति बोलता पत्नी से कि आज मैं हलवा बनाता हूँ, है ना। बन के हलवा तुम क्यों? मैं बनाऊंगी नहीं, तुझ पे नहीं आता, मैं बढ़िया बनाऊंगा। दोनों बहस हो गई। अब पत्नी बोली कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी अगर मुझ पर नहीं बना तो, है ना। अगर मैं मना कर दी तो बन के मैं ही बनाऊंगी। चल बना ले, लेकिन नहीं बने तो कम से कम पूछ लीजिए आटे में कितनों शक्कर डलेगी, कितना पानी डलेगा, क्या होगा, ठीक है। कहे हाँ हाँ तुम तो ऐसे जाने, मैं जानू ही ना आऊंगा। हलवा बनाने लग गई। हलवा बनाया तो वो क्या हो गया? गाढ़ो है गो। अब गाढ़ो है गो, अभी गाढ़ो है गो, क्योंकि गाढ़ो है गो
अब इसको क्या करूं, ये तो बिगड़ गो। बू भारते आवाज दे रो, अरे सुन लीजो भौरी, अगर अबो बनावो नहीं आ रहो है तो पूछ लीजो, पूछनता मूर्ख ना कहावे। बोली अजी कैसी बात कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं, वो पहलू बनावे नहीं आवेगो, है ना, अभी बना के लावा तो ठीक है ना। तो सोची कि मैंने कह तो दई पर बने कैसी, तो गाढ़ हो जा रहा है। बाने सोची हमने सो पानी और कर लो, बाने सो में पानी कर दियो, पानी कर दियो, फिर कर लेगो तो पत्रो हैगो, पत्रो है वो भला दे रह गई भाई, गाढ़ो कर नहीं हुए। अरे क्या कर रही है, कितने देर रह गई, अब हलवा ना बनो, अब लामत हूं। अरे नहीं बनना होए तो अब पूछनता मूर्ख ना कहावे, अब पूछ लीजो जी कैसी बात कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है ज्यादा पतला हो गया, अब वो गाढ़ा हुए नहीं, अब गाढ़ा हुआ तो नहीं क्या करे, वहां जल्दी थे ऐसा करें कि इसको फेंक दूं और दूसरा बना लूं। बाने जंगल आम है के पीछे को फेंक दियो, पिछवार करो, बगल में रास्ता जा रहा, माए गए यारे साहब भगत जी नावे काजे, सुबह सुबह की बात है, खुटी टाटे भगत जी की, हलवा डारे हो तो साहब पीछे को, ओ भगत जी की टाट पे हलवा है कि फैल गो। बीजरी तो परी पर मीठी परी, बीजरी तो परी कैसी परी, मीठी परी, ठीक है ना। भगत जी साहब दौड़ के आए, अरे तुमने कजू पता हुआ है तुम्हारे घर के अगारी मीठी बिजली पड़ रही है ना, और देखो मेरे को हैरो देखो ऊपर है कि नहीं, ओ बिजली पड़ी है, मीठी पड़ी है। तो कहने का मतलब है पूछनता मूर्ख नहीं कहता, विद्यार्थी वही है जो पूछता है। विद्यार्थी की परिभाषा बेटा यही है, ध्यान रखना है, ठीक है, कि वो जिज्ञासा प्रवृत्ति होनी चाहिए। विद्यार्थी वही है जिसकी जिज्ञासा प्रवृत्ति है, जो जानना चाहता है, ठीक है ना। कहीं संशय होता है तो उसको अध्यापक के सामने खोले कि गुरुजी इसको और बताओ, मेरे समझ में नहीं आया, कोई विद्यार्थी है। और नहीं बैठे रहते हैं बहुत से बच्चे, ठीक है ना। चलिए देखिए आप यहाँ आपके दिमाग में आ गया ये है, अब यहाँ वह खेलता है, इसमें कर्म लग जाएगा, वह कबड्डी खेलता है, ये आपकी क्रिया हो गई। अब क्रिया के हम जब मूल में जाएंगे तो उत्पत्ति के आधार पर, ये तो प्रयोग के आधार पर क्रिया हो गई, किसके आधार पर हो गई, प्रयोग के आधार पर। अगर हम उत्पत्ति के आधार पर जाते हैं तो क्रियाएं विभिन्न प्रकार की होती हैं, बच्चा ये और ध्यान रख लो आप, ठीक है ना। यानी क्रियाओं की उत्पत्ति होती है ना, इनका तो हमने वाक्य में प्रयोग किया, अब उत्पत्ति क्रियाओं की होती है तो वो कैसे कैसे होती है, इसका आपको थोड़ा सा विचार करके चलना है, ठीक है ना। तो यहां क्रिया सबसे पहले आती है मूल क्रिया, मूल क्रिया, पहली क्रिया कौन सी है, मूल क्रिया। ध्यान रखना, मूल क्रिया किसे कहते हैं, क्या बात है, क्या हो गया, क्यों मूल क्रिया, सब बच्चे ध्यान दीजिए इधर। मूल क्रिया गा दो जल्दी गा दो फटाफट, इधर देखिए। अरे कोई लेना चाहता है उसको शांति पूर्वक ध्यान दे करो, डिस्टर्ब मत करिए, सब बच्चों का ध्यान आ जाइए यहाँ पे। मूल क्रिया किसे कहते हैं, आप लिख सकते हो, परिभाषा लिख लीजिए। मूल क्रिया किसे कहते हैं, मूल शब्द का अर्थ है जड़, मूल शब्द का अर्थ क्या है, जड़। जिस क्रिया की उत्पत्ति धातु से होती है, यानी हर क्रिया की अपनी एक धातु होती है, ठीक है ना। यानी जिस क्रिया की उत्पत्ति धातु से होती है अर्थात मूल से होती है, जो किसी शब्द या शब्दांश से मिलकर के नहीं बनती, उसे मूल क्रिया कहते हैं, ठीक है ना, उसे मूल क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़, चल, खा, हट, हंस। मूल क्रिया, दोबारा, मूल क्रिया किसे कहते हैं, दोबारा लिख लीजिए। जिस क्रिया की उत्पत्ति मूल अर्थात जड़ से होती है, जो किसी अन्य शब्दांश से मिलकर के नहीं बनती, उसे मूल क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़,
चल, खा, हट, हंस आदि आदि। ठीक है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यानी ये जो पढ़ शब्द है ना, ये केवल धातु से निर्माण हो गया इसका। ठीक है ना? ये किसी अन्य व्याकरण से या शब्द शब्दांश से मिलकर के नहीं बनी है। समझ रहे हो ना? इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? मूल क्रिया कहते हैं। दूसरी है यौगिक क्रिया। दूसरी है यौगिक क्रिया, ध्यान रखना है। दूसरी है यौगिक क्रिया। अब यौगिक क्रिया किसे कहते हैं? लिखो परिभाषा इसकी। जब किसी मूल क्रिया में, जब किसी मूल क्रिया में कोई शब्द या शब्दांश जुड़कर, जब किसी मूल क्रिया में कोई शब्द या शब्दांश जुड़कर एक नई क्रिया का निर्माण करता है, उसे यौगिक क्रिया कहते हैं। जब किसी मूल क्रिया में, जब किसी मूल क्रिया में कोई शब्द या शब्दांश जुड़कर एक नई क्रिया का निर्माण करता है, उसे यौगिक क्रिया कहते हैं। समझ आ रहा नहीं? आ गया समझ में? जैसे उदाहरण के लिए देख लीजिए आप, जैसे उदाहरण के लिए मैंने ऊपर लिखा है, क्या मिटा दूं उसको? जैसे मैंने ऊपर लिखा पढ़, ये मूल क्रिया हो गई। ओए, कहां ध्यान है आपका? पढ़ क्या है? मूल क्रिया हो गई। मैं क्या कह रहा हूं? यौगिक क्रिया कब बनेगी? जब किसी मूल क्रिया में कोई शब्द या शब्दांश जुड़ेगा। जैसे पढ़ शब्द है, पढ़ है, अब पढ़ में पढ़ हमने ना जोड़ दिया तो एक नई क्रिया बन गई, क्या? पढ़ना। चल शब्द में, चल शब्द में, चल मूल क्रिया हो गई, चल में और हमने ते प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या हो गई? चल, चलते। समझ आ रहा है ना? खा शब्द में ना जोड़ने से खाना, ती जोड़ने से खाती, ए जोड़ने से खाते। समझ में नहीं बेटी? ऐसे करके ये हंस में हंसा, आ जोड़ने से हंसा, ई जोड़ने से हंसी, ना जोड़ने से हंसना। समझ रहे हो ना? ऐसे जो क्रिया बनती हैं, जैसे पढ़ ये जुड़ने से पढ़ना बन गई, चलता जोड़ने से चलते बन गई, है ना? और खा में और ना जोड़ने से, ठीक है ना, क्या बन गया? खाना बन गया। समझ आ गया नहीं? इसे क्या कहेंगे हम? यौगिक क्रिया। ध्यान रखना बेटा, बहुत महत्वपूर्ण है ये, बहुत महत्वपूर्ण चीजें ध्यान रखना। अगली है आपकी संयुक्त क्रिया। कौन सी? कौन सी? संयुक्त क्रिया। ध्यान रखना, संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? लिखिए, जब एक क्रिया के साथ दूसरी क्रिया मिलकर, संयुक्त का मतलब क्या होता है? मिलकर, मिलकर, जुड़कर नहीं, मिलकर। ठीक है ना? जब एक क्रिया दूसरी क्रिया के साथ मिलकर एक नई क्रिया बनाती है, ठीक है ना? लिख सकते हो, जब एक क्रिया, लिख लो आप, जब एक क्रिया दूसरी क्रिया के साथ मिलकर एक नई क्रिया का निर्माण करती है, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। समझ में आ गया? तक दिमाग में आ गया? जैसे इधर देखिए आप, जैसे ये पढ़ना शब्द था, क्या? पढ़ता। क्या था? पढ़ना या पढ़ता। पढ़ता एक क्रिया हो गई है, और इसी में हमने चल जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? चल।
तो एक क्रिया बन गई पढ़ता चल। समझ रहे हो ना, पढ़ता चल, ठीक है ना। और चल शब्द है, चल क्रिया है, हैं, और रह इसमें हमने जोड़ दिया तो चलता, वो चलता क्रिया है। क्या है? चलता क्रिया है। तो उसमें हमने रह जोड़ने से चलता में रह जोड़ने से क्या हो गया? चलता रहे, ठीक है ना। और खाता क्रिया में जा जोड़ने से खाता जा हो गई, या खाता रह हो गई। रह भी जोड़ देंगे, मिला देंगे तो क्या हो जाएगी? खाता रह। समझे ना। तो दो अलग अलग क्रियाएं हैं, ध्यान रखना, दो अलग अलग क्रियाएं हैं, लेकिन ये मिल गई तो एक संयुक्त क्रिया बन गई। राइट, दिमाग मारा है कि नहीं? ठीक है ना। दो अलग अलग क्रियाएं मिलकर एक नई क्रिया बनाती हैं, उसे संयुक्त क्रिया कहते। कोई डाउट नहीं बेटा? समझ गए ना सभी बच्चे? ध्यान रखना। अगली क्रिया है चौथी, जिसे कहते हैं हम आज्ञार्थक क्रिया। क्या? आज्ञार्थक क्रिया। आज्ञार्थक क्रिया है अगली, ठीक है ना। आज्ञार्थक क्रिया, आज्ञार्थक क्रिया लिखिए, बर्बाद लिखो। जब किसी वाक्य में कर्ता स्वयं क्रिया ना करके, जब वाक्य में कर्ता स्वयं क्रिया ना करके क्रिया करने का आदेश देता है, क्रिया करने की आज्ञा देता है, उसे आज्ञार्थक क्रिया कहते हैं। उसे आज्ञार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे महेश तुम जाओ, ठीक है ना। अब ये जाओ शब्द क्या है बोलिए? क्रिया है ना, जाओ है ना, लेकिन इसमें आज्ञा देने का भाव है। कर्ता ने महेश से कहा, वो महेश तुम जाओ, महेश तुम जाओ, आज्ञा दी है, ठीक है ना। पढ़ो, खेलो, हंसो, दौड़ो, ये क्या हो गया? आज्ञार्थक क्रिया। समझ रहे हो आप? पढ़ो, ध्यान रखिए, जैसे पढ़ से क्या हो गया? पढ़ो, तो पढ़ो शब्द आज्ञा हो गई पढ़े में, ठीक है ना। और जाओ, ठीक है ना, जाओ शब्द में क्या हो गई? आज्ञा हो गई, ठीक है ना। और हंसो, ठीक है ना, ये हंस शब्द है और इसमें क्या कह दिया? हंसो, ठीक है, समझ आ रहा है ना। ऐसे करके ये आज्ञार्थक क्रिया कहलाती है। अब आगे क्रिया है, अगली क्रिया है, वो है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया लिखिए, परिभाषा लिखिए। कर्ता किसी दूसरे से क्रिया करने की प्रेरणा देता है। कर्ता किसी दूसरे से क्रिया करने की प्रेरणा देता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़वाओ, पढ़वाओ, ठीक है। ये लिख शब्द क्या हो गया? लिख शब्द क्या है? क्रिया है ना, लेकिन एक लिखो होगी तो आज्ञार्थक हो जाएगी। लेकिन लिखवाओ, क्या? लिखवाया, लिखवाया, पढ़वाया, सॉरी, पढ़वाया, पढ़ा नहीं, पढ़वाया, स्वयं ने ना क्रिया करी, ठीक है ना, यानी क्रिया करने की प्रेरणा दी है ना। भगवाया, पिटवाया, रुलवाया, हंसवाया,
है, भोजन करवाया, किया नहीं है, करवाया, ठीक है ना। ऐसे जो शब्द आते हैं वह सारे शब्द प्रेरणार्थक क्रिया के होते हैं। समझ नहीं आए ना बेटा तो पूछ लेना, देख ले, फिर कह रहा हूं मैं, पूछ लेना। अध्यापक क्लास में होता है तो आपको हमेशा जिज्ञासा प्रवृत्ति रखनी चाहिए, बार बार कहता हूं मैं, समझ रहे हो ना बेटा। अगला देखिए, अगला है आपका पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया है, लिखिए परिभाषा लिखिए। पूर्वकालिक क्रिया लिखो, पहले कोई क्रिया होकर, पहले कोई क्रिया होकर पहले कोई क्रिया होकर दूसरी क्रिया हो रही हो, पहले क्रिया होकर दूसरी क्रिया का होना पाया जाए, सीख लो, पहले एक क्रिया होकर दूसरी क्रिया का होना पाया जाए तो पूर्व की क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। एक क्रिया होकर दूसरी क्रिया का होना पाया जाए तो पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, वह खाकर सो गया, वह खाकर सो गया, ध्यान रखना बेटा, वह खाकर सो गया। इधर देखिए आप सभी, वह खाकर सो गया। अच्छा बताइए अब क्या कर रहा है वो, क्या कर रहा है वो, सो रहा है। इससे पहले क्या किया था, खाया था, हैं। महेश स्नान करके स्कूल गया, तो इसमें पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है बताओ, स्नान करके, पहले स्नान किया, वो क्रिया खत्म हो गई, अब दूसरी क्रिया क्या है, स्कूल जाने की। ऐसे ही इसमें पहले क्रिया क्या थी, खाने की, और अब क्रिया क्या हो गई, सोने की। तो पहली वाली जो क्रिया है इस क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। राइट, दिमाग मारा है आपके में, नहीं आ रहा, ठीक। अब मैं इसका अभ्यास कराऊंगा और बुझाओ भी। अब देखिए आप, अब आप आ जाइए सातवीं, वह है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया, लिखिए परिभाषा। वे क्रिया, वे क्रिया जो, वे क्रिया जो किसी संज्ञा सर्वनाम विशेषण, वे क्रिया जो किसी संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनती हैं, वे क्रिया जो किसी संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनती हैं उन्हें कहते हैं नाम धातु क्रिया। समझ में आ गया। अगली क्रिया और है, और देखिए आप आठवीं, वह है सजातीय क्रिया। सजातीय क्रिया, सजातीय क्रिया किसे कहते हैं। अच्छा उसका उदाहरण लिख लिया, नाम धातु क्रिया का नहीं लिखा, उदाहरण लिखिए आप। जैसे गर्म, गर्म क्या है, विशेषण हो गया, गर्माना, क्या, गर्माना, ठीक है ना, गर्माना। शर्म से क्या हो गया है, शर्माना। लठ से क्या हो गया, लठियाना, ठीक है ना, लठियाना, ठीक है ना। जूता से क्या हो गया हैं, जुतियाना, ज्योतियाना, ठीक है ना, जुतियाना, समझ गए ना। अब जैसे ये विशेषण हो गया, विशेषण हो गया, ये हो गया क्या, संज्ञा हो गई।
तो संज्ञा या सर्वनाम से जो क्रियाएं बनती हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया। सजातीय क्रिया उसे कहते हैं, ठीक है ना, लिखो परिभाषा। हाँ, सजातीय क्रिया उसे कहते हैं जो किसी ध्वनि से निर्मित होती हैं, जो ध्वनि से निर्मित होती हैं, वे क्रियाएं जो ध्वनि से निर्मित होती हैं ठीक है ना, जैसे इनको ध्वन्यात्मक क्रिया भी कह देते हैं। जैसे सुनिए, जैसे चिड़िया से क्या उत्पन्न होती है? चिचाना। क्या?